बच्चों लोग आपके सामने कंपाउंड एक्स लिखा हुआ है और जो कंपाउंड एक्स है इसको जब आप ओजोनाइसिस करते हो तो आपके सामने एक कंपाउंड बनता है फॉर्मल्डिहाइड एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपसे पूछा गया है आपको पता करना कंपाउंड एक्स क्या है। तो ध्यान देना, आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो, देन 2 मिथाइल प्रोपेनॉल का फिगर को आप ड्रॉ कर लो। फिर क्या करना है, आपको पता करना है कंपाउंड एक्स। तो बहुत सिंपल है, इन दोनों जो कंपाउंड हम ड्रॉ किए हैं मेथानॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, उनके ऑक्सीजन एटम को पास लाओ। ठीक है, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। अब क्या करना है, आपको इनके ऑक्सीजन को हटा करके वहाँ पे डबल बॉन्ड को कनेक्ट कर देना है, यानी इस O को हटा करके जो डबल बॉन्ड कार्बन O के साथ था उसके बीच में दोनों इसको लिंक कर दो इस तरीके से, यानी दोनों O को हटा के CC का डबल बॉन्ड बना दो। तो ये आपका बन जाएगा कंपाउंड एक्स। बात समझ में आया? अब इस कंपाउंड एक्स का अगर हम नाम लिखते हैं तो आपका नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से होगा 1 2 3 4। तो बेसिकली क्या होगा, एक अल्कीन है जिसके 1 पोजीशन में अल्कीन है और 3 पोजीशन पे मिथाइल है। तो क्या होगा, और इसमें कार्बन कितना है 4 है, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, यानी आपका ऑप्शन जो ए होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने एक अल्कीन दिया हुआ है और उसमें HBr ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो इसमें सिंपली ध्यान देना, आपको करना है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो आप क्या करोगे, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। अगर मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता तो ब्रोमीन यहाँ लिंक होना चाहिए था, ठीक है, बट इसमें करना क्या आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो इस केस में आप ब्रोमीन इस कार्बन पे जोड़ोगे, यानी यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ोगे और इसके पास में H को जोड़ोगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आप देखोगे तो हमारा सॉल्यूशन किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये आंसर होगा बी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने 4 अल्कीन दिए हुए हैं और बोला गया है किस अल्कीन का एनालिसिस करने से मिथानॉल बनेगा एज ए वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ध्यान देना, मिथानॉल कब बनता है, जब आपका अल्कीन होगा टर्मिनल पोजीशन पे और उसके पास 2H होना चाहिए। इस तरह के अल्कीन से आपका मिथानॉल प्रोड्यूस होगा। तो आप देखोगे ऑप्शन सी में जो आपके पास अल्कीन दिया हुआ है उसमें अल्कीन टर्मिनल पॉइंट पे है और टर्मिनल पॉइंट पे जो है कार्बन जो है इन पॉइंट पे उसमें 2H जुड़ा हुआ है। तो इस अल्कीन में एनालिसिस करने पे यहाँ से जब बॉन्ड तोड़ते हो तो आपका डबल बॉन्ड O यहाँ और यहाँ लिंक करोगे तो ये बन गया आपका मिथानॉल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक अल्कीन एक ओजनाइसिस किया गया है और बोला गया है उसके ओजनाइसिस करने के बाद आपको इथानॉल एंड प्रोपेनॉल ये मिल रहा है इक्विमोलर रेशियो में, ठीक है, यानी आपको मिल गया इथानॉल एंड प्रोपेनॉल, ये मिल चुका आपको। अब बोला गया है तो जिस अल्कीन ए के ओजोनाइसिस से मेरे को मिल रहा है उस अल्कीन में अगर हम HCl डालेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान ना, पहले मुझे ए को पहचानना है। तो ए को कैसे पहचानेंगे, तो सिंपली है जो ऑक्सीजन दिख रहा है इथानॉल प्रोपेनॉल उसको आप हटाओ पहले और उसके बदले क्या करो, जो कार्बन कार्बन है उसको कनेक्ट कर दो डबल बॉन्ड से। तो ये जब आप कनेक्ट कर दोगे तो ये बन गया आपका अल्कीन, यानी अल्कीन जो होगा ए होगा वो कुछ इस तरीके दिखेगा आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। अब इसमें आप HCl ऐड करो तो इस ये आपका ए हो गया। अब इसमें आप HCl ऐड करोगे ना तो इसमें मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा और आपका Cl जुड़ेगा इस पॉइंट पे, ठीक। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब ध्यान देना, इसको अगर आप देखते हो कि किस ऑप्शन से मैच करेगा तो आप देखना ये जो हमारा कंपाउंड है ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने ब्यूट 2 आइन दिया हुआ है और इसको बोला है इसको कन्वर्ट करना हमको सिस ब्यूट 2 इन में कन्वर्ट करना है। तो बोला गया है
इस कन्वर्जन के लिए सूटेबल रिएजेंट क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके लिए हम यूज करेंगे लिंडर्स कैटलिस्ट। तो लिंडर कैटलिस्ट इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, H2PD इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन क्विनोलाइन। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग सामने 4 रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ और बोला गया है कि इसमें हम HBr अगर ऐड करते हैं और उसके बाद हम एलिमिनेशन करते हैं तो किस किस में प्रोपीन फॉर्म नहीं करेगा। ध्यान देना, पहले वाले सिस्टम में अगर HBr आप ऐड करते हो तो आपका फॉर्म करेगा नॉर्मल प्रोपाइल में ब्रोमीन जोड़ देंगे आप, यानी ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। अब इसको अगर आप एलिमिनेशन करते हो अल्कोहलिक KOH का यूज करके तो आपका प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोपीन फॉर्म करेगा। ठीक है, ये अल्कोहल में अगर हम HBr ऐड करेंगे तो पहले क्या होता है, आपका OH हटेगा और OH हट के आपके पास एक मिक्सचर क्रिएट कर सकता है। तो कुछ बनेगा आपका ऐसा ब्रोमीन, आपका ऐसा बन सकता है, कुछ पट आपका ऐसा बनेगा, यानी ब्रोमीन जुड़ जाएगा। 2 पॉट पॉसिबल है, दोनों में अल्कोहलिक KOH डालने पे अल्टीमेटली बन जाएगा प्रोपीन, यानी आप एलिमिनेशन करोगे तो प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी जो है, डी में भी अगर आप अल्कोहलिक KOH डालते हो तो भी क्या बन जाएगा, आपका प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आया? ऑप्शन जो सी है, सी में ध्यान देना, अगर आप HBr ऐड करते हो तो H ऐड होता है O के लोन पेयर पे, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो CH2 डबल बॉन्ड C और Br यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ OH बन गया, ये टोटोमराइज कर जाएगा, अल्टीमेटली कन्वर्ट करेगा खुद को CH3COBr में। अब इसमें आप एलिमिनेशन के थ्रू आप प्रोपीन नहीं बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो डिमांड था कि किससे प्रोपीन नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला गया इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो गैसेस ब्रोमीन के साथ सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। तो हाँ ना, जब भी हम रिएक्शन करते हैं गैसेस ब्रोमीन के साथ तो उसमें होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करना है, तो सिंपली आपको पता करना है कि रेडिकल कहाँ स्टेबल होगा। तो जो रिएक्टिविटी है हाइड्रोकार्बन का वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल हम कहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है C3H6, ये बेसिकली आपके पास ये आपका प्रोपीन यानी आपके पास अल्किन का फॉर्मूला है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम फिगर बनाएंगे तो फिगर आपका ऐसा बनेगा, C2 डबल बॉन्ड CH2, एक H को हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस H को आप रिमूव करोगे ना, इस H को रिमूव करोगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा और इस रेडिकल में क्या रेजोनेंस है, क्या है रेजोनेंस है, तो इससे क्या स्टेबलाइज करेगा ये। बात समझ में आया? जो बी के पास ये है आपके बेसिक बी जो है ये है आपके पास इथाइन है और इथाइन में जब H को निकालोगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल है कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का स्कैटर हाई होता है, तो वहाँ पे रेडिकल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ऑप्शन डी में क्या है आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इथीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसका भी अगर रेडिकल बनेगा तो ये बनेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, तो जो कि क्या है, जो कि आपका ज़्यादा अनस्टेबल है, ज़्यादा अनस्टेबल है। मतलब ये भी क्या है, अनस्टेबल है, ट्रिपल बॉन्ड से कम अनस्टेबल होगा, ज़्यादा अनस्टेबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन ये भी क्या है, अनस्टेबल रेडिकल है। ठीक है, तो इन सारे में ऑप्शन ए का जो रेडिकल ज़्यादा स्टेबल दिखा मेरे को, एक बार हम लोग सी कंपेयर कर लेते हैं। तो सी जो है, सी में 4 कार्बन है और इसमें चूंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है तो इसमें आपको अल्केन बनाना पड़ेगा। तो C4H10 के लिए अल्केन का 2 पॉसिबिलिटी होगा, एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा और एक पॉसिबिलिटी आपका ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इस पॉसिबिलिटी में जो ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा इस पॉइंट पे बनेगा या तो इस पॉइंट पे बनेगा। दोनों पॉइंट पे रेडिकल बनाते हो तो रेडिकल अगर यहाँ बनाते हैं मानते हैं तो यहाँ पे अल्फा क्या नंबर क्या होगा, 5 होगा और डिग्री क्या हो 2 होगा। अगर इस फिगर को हम देखें तो इसमें से स्टेबल पॉइंट ये वाला होगा। यहाँ पे आप रेडिकल अगर बनाते हो तो यहाँ पे रेडिकल अगर फॉर्म करता है, H को रिमूव करके आप करते हो तो आपका फिगर में कुछ ऐसा बनेगा और इसका अल्फा का नंबर कितना होगा, 9 एंड डिग्री क्या होगा, 3 होगा।
तो बेसिकली आपका ए और सी में दोनों में रेडिकल स्टेबल हो रहा है, तो अब देखना कि ज़्यादा स्टेबल किस में होगा। तो जब भी हम रेडिकल स्टेबिलिटी का बात करते हैं तो इसमें रेजोनेंस का जो फैक्टर होता है उसका जो स्टेबिलिटी होता है अल्फ़ा एच से ज़्यादा होता है, यानी हाइपर कंजुगेशन से बेटर जो फैक्टर रहेगा वो रेजोनेंस रहेगा। यानी ऑप्शन जो ए में रेडिकल क्रिएट हो रहा है जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो ऑप्शन सी वाले रेडिकल से बेटर है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि किस में रेजिस्टेंस से फास्ट होगा, तो इसका आंसर सिंपली आप बोल सकते हो ऑप्शन ए। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। इस तरह के सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपको सिंपली इस क्वेश्चन पूछा गया है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम HCl ऐड करेंगे तो हमको 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। तो ध्यान देना, आपको मिलना चाहिए क्या, तो 1 पोजीशन पे क्लोरो और 1 मिथाइल मिलना चाहिए। तो सिंपली क्या होगा, आप अगर ए में अगर HCl ऐड करते हो तो मार्कोनिक एडिशन होगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा। इवन आप बी में भी अगर HCl ऐड करते हो तो उससे मार्कोनिक एडिशन होगा और सेम कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ऐसे एल्कीन है जहाँ पे HCl ऐड करने से आपको 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिल जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो गिवन अल्कोहल है इसके डिहाइड्रेशन से कौन सा अल्किन नहीं बनेगा। तो ध्यान देना, जब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो सिंपल चीज़ है कि इस पॉइंट का आपको एडजस्टेंट पॉइंट को ढूंढो। तो इसका एडजस्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो यहाँ से H निकल सकता है और अल्किन बन सकता है। तो अगर आप मान लेते हैं इस पोजीशन का अल्किन आप निकालते हो, यहाँ से H को निकालते हो और यहाँ से OH को निकालते हो, तो इस केस में क्या होगा, आपका अल्किन ए वाला बनेगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ का H अगर निकलता, यहाँ का OH निकलता तो अल्किन ए वाला बनता, ये पहला यानी बी बन सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ का OH निकलता और यहाँ से H निकलता तो आपका अल्किन जो बनता वो ऊपर की तरफ बनता, यानी ये अल्किन बन जाता, यानी डी बन सकता है। अगर यहाँ से OH निकालते और ये इस पोजीशन का H आप निकालते तो अल्किन जो बनता यहाँ बनता। ठीक, यानी ऑप्शन सी का अल्किन बन सकता है। तो कौन सा अल्किन नहीं बन सकता है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में जो अल्किन दिया हुआ है वो डिहाइड्रेशन से फॉर्म नहीं कर सकता है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक अल्किन दिया हुआ है, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है। तो इस अल्किन में जब हम H+H2 ऐड करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, इस अल्किन में मार्कोनिक तरीके से H+ पहले आप ऐड करोगे। तो H+ ऐड करोगे तो एडिशन के बाद क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और H को कहाँ जोड़ोगे, तो H को आप जोड़ दोगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे H जुड़ गया और कैटायन यहाँ बन जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा कि जो इस कैटायन के जो इस पोजीशन का अल्फा कार्बन इसमें जो मिथाइल ग्रुप है उसको अगर हम माइग्रेट करते हैं, यानी इसका अगर हम माइग्रेशन करेंगे यानी रीअरेंजमेंट करेंगे कैटायन का, तो जो अगला कैटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो नेक्स्ट कैटायन बनेगा उसको हम दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक, तो ये हो गया कैटायन रीअरेंजमेंट। अब इसमें क्या करोगे, सिंपली आप वाटर ऐड करोगे तो वाटर का लोन पर जो उस कैटायन पर अटैक करेगा और यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा और फिर क्या होगा, O से आप H को निकाल लो तो आपका बन जाएगा अल्कोहल। तो जो अल्कोहल बनेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, CH3 OH CH3 NCH3। तो देखो हमारा सॉल्यूशन किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ध्यान ना हमारा सॉल्यूशन ऑप्शन ए के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों लोग इस तरह के सिंपल एंड इजी क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें से चारों में से कौन सा कंपाउंड है जो सिस ट्रांस आइसोमरियम को एग्जिबिट करेगा। तो ध्यान देना, सिस ट्रांस होने के लिए आपके पास अल्किन होना चाहिए और अल्किन ऐसा होना चाहिए जिसका कार्बन कार्बन जहाँ पर डबल बॉन्ड बना उसके एंड पॉइंट पे दो अलग ग्रुप अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन देखोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा डी में। ब्यूटेन का जो फिगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस बॉन्ड के अबाउट क्या है, दो अलग अलग ग्रुप है, CH3H है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी
ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक सिस ब्यूटीन बनता है, पॉसिबिलिटी है, और एक ट्रांस ब्यूटीन पॉसिबल है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक अल्कीन दिया हुआ है और इसमें HBr ऐड किए हैं और बोला है इसमें आपका कंपाउंड ए क्या बनेगा, यानी मेजर जो कंपाउंड ए है क्या फॉर्म करेगा। तो पहले इसमें आप ऐड करो H+, तो अल्कीन का पाई बॉन्ड टूटेगा, H+ ऐड होके आपका जो कटायन बनेगा, आपका कटायन जो है इस पॉइंट पर कटायन क्रिएट होगा और यहाँ पे आप ऐड कर दोगे क्या, यहाँ पे ऐड कर दोगे H को। अब क्या होगा, इसके इस कटायन की इस पोजीशन से, अल्फा पोजीशन से अगर H को हम माइग्रेट कर ले, यानी माइग्रेशन कर दें, तो आपका जो अगला कटायन बनेगा ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे माइग्रेशन होगा और कटायन यहाँ मूव कर जाएगा। ठीक, तो ये बन गया आपका ज़्यादा स्टेबल कटायन बन चुका है, क्योंकि इस कटायन का अल्फा एच का नंबर हो चुका है 8 और डिग्री हो चुका है 3। पहले जो कटायन था उसका अल्फा एच कितना, अल्फा एच था 4 और डिग्री था 2। तो ये कटायन बेटर है, इसलिए क्या होगा, रीअरेंजमेंट के बाद फॉर्म कर जाएगा। इसके इसमें ऐड कर दोगे आप Br- को, तो ये जुड़ने के बाद आपका सिस्टम ठीक है ऐसा कुछ बन जाएगा। तो अब देखो ये हमारा जो सॉल्यूशन है किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है डी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि C5H10 के लिए ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जिसके ओरिजिनेसिस से आपको मिल जाएगा एसीटोन। तो ध्यान देना, आपका ओरिजिनेसिस होने के लिए आपके सिस्टम में अल्कीन होना चाहिए, यानी जो अल्कीन नहीं हो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी को ऐसे ही आप हटा सकते हो। ठीक, अब एसीटोन होने के लिए आपके सिस्टम में इस तरह का लिंकेज होना चाहिए। 3 कार्बन तो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, तो बचा 2 कार्बन। तो बचा 2 कार्बन के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसा कुछ होगा। अब इसका अगर आपको नाम लिखना है तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो नंबरिंग करोगे इधर से 1 2 3 4। तो 2 पे मिथाइल है, ब्यूटीन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटीन, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, डी हो जाएगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि इनमें से किस अल्किन में जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो उसका रेट क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। तो ध्यान देना, जो रेट ऑफ जो हाइड्रोजनेशन होता है ये रेट कहीं ना कहीं हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। जितना क्राउडिंग ज़्यादा होता है रेट क्या होगा, स्लो होगा। प्लस जितना सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है, जितना आपका अल्किन स्टेबल होगा उतना ही रेट क्या होता है, स्लो रहेगा। तो स्टेबिलिटी के भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो ध्यान ना, इन सारे में अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर में, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर में बोला गया है कि जो जितना अल्काइल चेन ज़्यादा जुड़ेगा उतना ही अल्किन में हाइपर कन्वेंशन ज़्यादा होगा। तो अब देखोगे अगर आर को हम मिथाइल लेके आपको समझा दें तो 4 मिथाइल वाले केस में हाइपर कन्वेंशन मैक्सिमम होगा, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद 3 मिथाइल का जो केस है, उसके बाद जो होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी में 2-2 मिथाइल दिया हुआ है। तो इसमें कैसे कंपेयर करो, तो उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। तो अगर आपका 2 मिथाइल ऐसा जुड़ा हुआ है, आपका 2 मिथाइल अगर एक सिस कॉन्फ़िगरेशन है ना, अगर 2 मिथाइल जोड़ दें हम ट्रांस वाले केस में, बात समझे, और इसमें हम 2 मिथाइल जोड़ दें सेम कार्बन से, तो इन तीनों में अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करना तो इसमें आपका अल्फा तो सब में सेम है। तो इसमें कंपेयर करना ध्यान देना, अगर इसमें हाइपर कंडीशन प्रोसेस होता है ना इस अल्किन में, तो यहाँ का जो हाइपर कंडीशन है उसके कारण इस कार्बन पर नेगेटिव बनता है, और ये जो नेगेटिव बनेगा उसको ए मिथाइल क्या करेगा, प्लस आई से अनस्टेबल करेगा। ठीक है, वही काम यहाँ भी होगा, ए मिथाइल का हाइपर कंडीशन से ए कार्बन पे नेगेटिव फॉर्म करेगा, जिसको ए मिथाइल प्लस आई से क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो ऐसा कोई फैक्टर इसमें नहीं है। इसमें अगर आप इसका हाइपर कंडीशन से यहाँ नेगेटिव बनता है तो यहाँ पे ऐसा कोई आपका अनस्टेबल करने का कोई फैक्टर नहीं है। तो इन तीनों में अगर इसको हम नंबरिंग कर ले ए बी सी, तो तीनों में सबसे स्टेबल सी होता है। ठीक है, इन तीनों में।
तो सी होगा। सी के बाद क्या होगा, ए और बी में चूँकि सिस में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इसलिए क्या होगा, ट्रांस आगे निकलेगा फिर सिस होगा। बात समझ में आया? तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाया हूँ जिसका इसमें आप कभी भी यूज कर सकते हो। बात समझे? तो अगर आप देखते हो तो ये तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे सिस टाइप का केस है और यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 है, तो बेटर ए वाला बेटर होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइपर कंजम्पशन प्रोसेस होगा उसको अनस्टेबल कोई नहीं करेगा, बट इसमें क्या होगा, इसके प्रोसेस को ए वाला आर का प्लस इफेक्ट क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, यानी उसको अनस्टेबल करेगा। तो सबसे अनस्टेबल इसमें कौन सा हो जाएगा, तो सबसे अनस्टेबल हो जाएगा जब सिस वाला जो केस है, इस केस में तो स्टेबिलिटी क्वार्टर में अरेंज कर दिया आपके लिए। अब सिंपली जो सबसे अनस्टेबल होगा उसका रिलेटिविटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाई होगा। यानी इसमें ऑप्शन जो ए है ये सबसे अनस्टेबल है, यानी सबसे फास्ट क्या होगा, रिएक्ट करेगा इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया कि प्रोपीन में हम ऐड करते हैं HBr को इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो क्या बनेगा, तो सिंपली इसमें एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा, और एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा तो ब्रोमीन जोड़ना इस पॉइंट पे, तो बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2Br। इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक रिएजेंट लिया हुआ है NaIO4 इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 को जब डालते हैं इस रिएक्टेंट में तो आपका आउटकम क्या आएगा, तो ध्यान देना ये दोनों मिलके ऑक्सीडेशन करता है और अल्किन का ऑक्सीडेशन करके ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे बन जाएगा कीटोन। यानी ये बॉन्ड तोड़ोगे आप, यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे तो ए पॉइंट चला जाएगा कीटोन वाले पॉइंट पे, और यहाँ जो है यहाँ पे पहले अल्डिहाइड बनेगा जो फर्दर यहाँ का जो H है उसको हटा के इसको कन्वर्ट कर दोगे आप एसिड में, यानी ये चल जाएगा CH3COH में और ये पार्ट हो जाएगा एसीटोन। तो आप देखो कौन सा आंसर आपसे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों लोग NaOI4 एंड KMnO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो आपके अल्किन को ऑक्सीडाइज इस तरीके से करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस में डिफर करता है, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर करता है स्पेशियल एलिमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मूव करते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया कि जब आप अल्किन को प्रिपेयर करते हो थ्रू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके हम अल्किन बनाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है जब L2O3 आप यूज करते हो, तो ध्यान ना ये काम करेगा जो एसिड की तरह, लेबिस एसिड है तो हमको साथ में देना होता है हीट। तो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो टेम्परेचर देंगे तो आपका अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ईजी होगा, आपका अल्किन क्या होगा, ईजिली फॉर्म करता है। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग मूव करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपको प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल पे, तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो बेसिकली आपको एंटी मार्कोनिक तरीके से वाटर को ऐड करना है। ये कौन सा रिएक्शन से होता है या क्या रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, तो आपको पढ़ोगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी B2SH2OH-, इसका अगर आप यूज करते हो तो आपका जो अल्किन में एंटी मार्कोनिक तरीके से वाटर ऐड होगा और आपका बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल फॉर्म कर जाएगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 3 अल्किन दिया हुआ है और बोला है कि इसका स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन में 2 पार्ट है, सीस एंड ट्रांस। तो आपको पता है कि जिस अल्किन का अल्फा ज़्यादा होगा वो अल्किन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आप ध्यान देना ब्यूट 2 इन में अल्फा ज़्यादा है और उसमें भी बेटर कौन होगा, बेटर होगा ट्रांस, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस क्या है, हिंड्रेंस नहीं है। तो सबसे स्टेबल अल्किन कौन सा होगा, ट्रांस 2 ब्यूटेन सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों होता है इस पर बात अगर बोला जाए तो सिंपल उसका रीजन होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तभी एग्जिस्ट करेगा जब बॉन्ड रोटेशन में एक ब्लॉकेज हो, यानी बॉन्ड रोटेशन ऑकर ना करे। तो यहाँ क्वेश्चन था कि 2 ब्यूटेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों शो करता है, तो ऐसा सिंपल होगा कि डबल बॉन्ड के बॉन्ड में रोटेशन अलाउड नहीं होता है, इसलिए आपका 2 ब्यूटेन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है,
तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके पास 2 ब्रोमोपेंटेन है और बोला गया है इसको हीट कर रहे हैं हम लोग पोटेशियम इथोक्साइड इन इथेनॉल में, यानी ये बेसिकली अल्कोहलिक KOH है। तो अल्कोहलिक KOH है तो इसमें अल्किन बनेगा। तो अल्किन में, तो अल्किन कैसा बनेगा, तो अल्किन जो मेजर बनता है तो यहाँ बनेगा इस पॉइंट्स पे, यानी ब्रोमीन हटा के, तो आपका अल्किन ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो इस अल्किन का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 पेंटुइन। अब पेंटुइन में कैसा बनेगा, तो यहाँ पे सिस ट्रांस का पॉसिबिलिटी है, तो ये बनेगा ट्रांस, जो कि स्टेबल होगा। तो ट्रांस 2 पेंटीन, यानी ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आपके सामने एक मॉलिक्यूल इथिन का दिया हुआ है, उसमें डाल रहे हैं हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। तो उसके एडिशन से आपका M बनता है ऐसा कुछ CH2, एक जगह OH लिंक होगा और एक जगह Cl लिंक होगा। ठीक है, अब बोला है कि इससे हमको यहाँ जाना है, तो R क्या यूज करेंगे, तो सिंपली है आपको क्लोरीन को हटा के OH लगाना है, तो यानी आपको बेस चाहिए। ठीक, तो पहले वाले में आपको M बनना चाहिए ऐसा, तो M ऐसा कहाँ कहाँ बना के दिया हुआ है, तो M का जो फिगर है हमारे ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो डी में ही उसके बाद ऐड किया गया है एक्वस Na सोडियम बाइकार्बोनेट डाला हुआ है। ठीक, तो डी ऑप्शन में ही डाला हुआ है एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेसिक मीडियम होता है। तो क्लोरीन को आप हटा सकते हो, उसके बदले क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उसका M भी मैच किया हमारे साथ, और जो R होगा बेसिकली एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। इनफैक्ट क्या था कि हमारा अगर आप M को ही पहचान लेते तो M जो है वो बस ऑप्शन डी में ही मैच करेगा, बाकी जो मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन डी ही रहता। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोगों के सामने एक अल्किन दिया हुआ है, प्रोपीन दिया हुआ, उसमें HBr ऐड कर रहे हैं। तो इसमें जब भी अल्किन में हम कोई रिएजेंट ऐड करते हैं तो उसमें इस रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है H+ से पहले अटैक करता है। तो अल्किन में हमेशा क्या होता है, पहले H+ अटैक करेगा, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो अल्किन जो शो करता है हमेशा उसको बोलते हैं अल्किन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि किस कंपाउंड का 0 डायपोल मोमेंट होगा। तो बहुत सिंपल सा केस था, जो ट्रांस 2 ब्यूटेन होता है उसमें क्या होता है कि एक मिथाइल के डायपोल को दूसरा मिथाइल क्या करता है, कैंसिल आउट करता है। ठीक है, तो इसका नेट डायपोल क्या होगा, नेट डायपोल इसका 0 होगा, यानी क्या होगा, ये चीज़ क्या होगा, नॉन पोलर होगा। बाकी सारे फिगर में अगर आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें डायपोल कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके पास 4 कंपाउंड दिया हुआ, बोला गया है किस कंपाउंड में एंटी मार्कोनिक एडिशन जो है वो ऑब्जर्व आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत सिंपल सा केस था कि अगर आप ऐड करते हो इसमें ब्यूटूइन में, तो बहुत सिमेट्रिकल टाइप का आपका अल्किन है। इसमें आप अगर HBr ऐड करो या फिर HBr पेरोक्साइड ऐड करो, दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा। दोनों क्योंकि सिमेट्रिकल टाइप का है तो उसमें कहीं भी जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों में सेम ही बनने वाला है। तो इस केस में आप बोल सकते हो इसमें आप एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके पास पूछा गया है कि 2 ब्यूटेन को हम अगर रिड्यूस करते हैं सोडियम में लिक्विड अमोनिया से तो क्या बनता है। ध्यान देना, सोडियम में लिक्विड अमोनिया में अगर आपका अल्काइन टर्मिनल नहीं होगा, मतलब इन पॉइंट पर नहीं होगा, तो उस केस में क्या होता है, ये जो दोनों ग्रुप होते हैं ये एक दूसरे के ट्रांस पोजिशन में जाएंगे। ठीक है, तो सोडियम में लिक्विड अमोनिया में डालने पे दोनों इन पॉइंट का जो मिथाइल ग्रुप है वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे टू मिनिमाइज रिपल्सन। तो इसमें जो फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा ट्रांस 2 ब्यूटेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए, अगर इसमें हम ऐड करते हैं H2PDC
यानी लिंडर्स कैटलिस्ट, तो आपका इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है सिस एल्केन। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो ये भी दो आपको स्टडी कर लें कि सिस कब बनेगा। तो सिस बनेगा जब लिंडर्स कैटलिस्ट होता है, यानी H2PDC इनक्विनोलाइन, ठीक। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास 2 ब्यूटेन में डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन अलाउड क्यों नहीं होता था। ध्यान देना, जो कार्बन का डबल बॉन्ड फॉर्म करता है वो फॉर्म क्यों करता है, तो फॉर्म करता है ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल। तो लैटरल ओवरलैपिंग अगर यहाँ पे होगा, इसको कभी कभी बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। तो इसके बाद अगर बॉन्ड घुमाओगे तो जो साइडवेज ओवरलैपिंग है ब्रेक करेगा। तो जो साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ है ये आपके बॉन्ड रोटेशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा डी। तो जो साइडवेज ओवरलैपिंग है जो पाई 1 बना रहा है, उसके कारण क्या होता है कि अगर आप बॉन्ड घुमाओगे तो साइडवेज ओवरलैपिंग ब्रेक करेगा और बॉन्ड टूट जाएगा। तो उसके लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो एनर्जी नहीं अवेलेबल होता तो क्या होता है, बॉन्ड रोटेशन क्या होता है, अलाउड नहीं होता है। ये बॉन्ड तभी घूमेगा जब ये बॉन्ड यानी ये पाई 1 को ब्रेक कर दोगे। जो पाई 1 का हम बात कर रहे हैं, टूटेगा पाई 1 तो ही ये रोटेशन अलाउड होगा, नहीं तो अलाउड नहीं होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे क्वेश्चन बोला गया कि इसमें से कौन सा जो है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को एग्जिबिट करेगा। तो ध्यान ना, सिस शो करने के लिए नॉर्मली कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए और इसके एंड पॉइंट पे 2 अलग ग्रुप लिंक होना चाहिए। तो आप देखो कि कार्बन का डबल बॉन्ड कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। और यहाँ पे डबल बॉन्ड के अबाउट में जो कार्बन है उसमें HCl 2 अलग ग्रुप्स हैं। इसके कारण क्या होगा, इसमें 2 पॉसिबिलिटी होगा। एक में दोनों क्लोरीन सेम साइड, इसको हम सिस कॉन्फिगरेशन बोल सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा ट्रांस कॉन्फिगरेशन। बात समझ में आया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलो हम लोगों ने अल्किन का पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है। तो आप देखोगे कि जितने भी क्वेश्चन PYQ में अल्किन से पूछे गए थे वो सिंपल आपके NCERT बेस थे। तो आप NCERT को अगर थॉरली रीड करोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। तो लास्ट मोमेंट में सिंपल हमको स्टडी क्या फॉलो करना है, NCERT पे स्टिक करना है, PYQ को देखना है, उसमें ही आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो और कोई आपको फॉलो नहीं करना है, सिंपल है। ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ जो समझ में नहीं आ रहा उसे छोड़ दो। आप अपने प्रोसेस को सिंपल रखो, आपका आराम से 140+ 150+ केमिस्ट्री में आराम से आने वाला है। तो मेरे साइड से ये था आपका अल्कीन का 1 शॉट एनालिसिस। मिलते हैं हम लोग अल्काइन के वीडियो में।